दोस्तों, प्रियांशु की कहानी सिर्फ न्यूज़ नहीं, हम जाने अनजाने में कौन से बीज बो रहे हैं अपने शब्दों से, ये पता नहीं। शब्द की बात करते हैं, ये शब्द कभी कभी अंदर ही अंदर ऊर्जा भी देता है तो कभी कभी अंदर ही अंदर तोड़ देता है। तो आज की कहानी में कानपुर की कहानी, जो 25 साल का एक नौजवान, जो वकील प्रियांशु श्रीवास्तव नाम था जिसका, और उसने दुनिया छोड़ दी है, लेकिन छोड़ गया एक व्हाट्सएप नोट। दोस्तों, ये नोट सिर्फ नोट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दिल को चीर देने वाली कहानी। मेरे पिता को मेरी लाश तक छूने का हक नहीं, ये लफ्ज़ नहीं है यारो। ये 25 साल का जो जवान ये भरा हुआ दर्द लेकर था, आज हम इसी की बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे शब्द क्या होता है, कब वो चाकू बन जाते हैं वो शब्द, और कब वो मरहम बन जाते हैं वो शब्द। इसे समझना एक बाप के लिए, एक बेटे के लिए, एक दोस्त के लिए, एक महबूब के लिए, एक महबूबा के लिए बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों, शब्द सिर्फ साउंड नहीं है, ये एक ऐसा बीज है जो बचपन में बो दिया और वही आगे उगता है। प्रियांशु ने लिखा था कि पिता की सख्ती ने मेरा बचपन चुरा लिया। साइकोलॉजी इसे एक अलग नज़रिए से देखती है। इसको अगर हम कहें तो चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमा कहेंगे, जो ये बोलती है कि जो डांट है, जो रोज़ की खुराक बन जाए तो बच्चा अंदर से सूख जाता है। समाज बोलता है फादर शुड बी स्ट्रिक्ट, ज़रूर होना चाहिए, पर स्ट्रिक्टनेस और क्रूरल्टी में बहुत बड़ा फ़र्क है। भले ही वो पतली लाइन, पतली लकीर क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रिक्ट और क्रूरल्टी में फ़र्क है। वो लाइन कब क्रॉस हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। मैं ये बाप बेटे के रिश्ते में नहीं बोलता हूँ, हर रिश्ते में ये चीज़ होगा। मेरे पिता को मेरे लाश तक को न छूने देना, ये नफ़रत नहीं है दोस्तों, ये पेन का पिक पॉइंट है, जहाँ इंसान को लगता है कि जीते जी तो सुना नहीं, कम से कम मरने के बाद तो दूर रहो। रोज़ का ताना, तौहीन तुझसे ना हो पाएगा, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना। ये हमारे लड़के को बचपन से सिखाते हैं हम अपने घर में। ये बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ा फेमस लाइन है, मर्द को दर्द नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है? उसका दर्द अंदर ही अंदर कैंसर बन जाता है, और कैंसर के साथ वो एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलेपन का शिकार हो जाता है, और फिर सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम और आपने भी ऐसा एहसास किया होगा अपने बचपन के दिन। प्रियांशु कोई अकेला नहीं था, ये हमारे आसपास ऐसे हजारों प्रियांशु हैं, चुप, सहमे, डरे हुए। इस पे शायर राहत इंदौरी की एक लाइन मुझे बड़ी याद आती है, लफ्ज़ के खंजर चले ऐसे सीने पे मेरे कि जख्म दिखे ना पर रूह लहू लहान हो गई। बाप का गुस्सा अंगारा था और बेटे के कलेजे में आज तक सुलग रहा होगा, इसलिए उसने सुसाइड किया। तो बात सिर्फ प्रियांशु श्रीवास्तव की नहीं है, ये शब्द हम लोग अक्सर बोलते हैं। शब्द कब मरहम बन जाता है और कब खंजर बन जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रियांशु की कहानी हमें थप्पड़ मारकर जगाती है। काश उस शख्स ने लफ्ज़ों में थोड़ी नरमी बरती होती। साइकोलॉजी की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये बोलती है कि अगर एक बार मुझे तुम पे भरोसा है बेटा, अगर एक बार बोल दे मुझे तुम पे भरोसा है बेटा, तो 100 जख्मों को सी देता है। पर हम जज करने से पहले सुनना सीख लें। पिता हो या बॉस, दोस्त अगर बन जाए, और अगर भाई बहन दोस्त की तरह से बात करे, पूछ ले कि भाई सब ठीक है ना, तो ये मलहम बन जाता है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक बातचीत की जो बातें हैं वो जादू की झप्पी सी लगती है और किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। काश आज उस बच्चे के साथ ये हो गया होता तो बड़ी बड़ी बात होती। गुलजार कहते हैं कि वही लफ्ज़ जो ज़ख्म देते थे, अगर उसमें मोहब्बत घोल दिया जाए तो मरहम बन जाते हैं वो। दोस्तों, प्रियांशु की कहानी
सिर्फ न्यूज़ नहीं है, इट्स अ मिरर हम सब के लिए। ये न्यूज़ नहीं है। हम जाने अनजाने में कौन से बीज बो रहे हैं अपने शब्दों से, ये पता नहीं है। तो चलिए आज एक वादा करते हैं, शब्दों को हथियार नहीं, शब्दों को हथियार नहीं, पुल बनाएंगे। डांटने से पहले सोचेंगे, ताना मारने से पहले रुकेंगे, और अगर आपको लगे कि कोई अपना प्रियांशु बन रहा है तो खामोश मत रहिए, अपना हाथ बढ़ाइए। अगर आपका या हमारा कोई भी जानने वाला तकलीफ में है तो प्लीज़ उसे अकेले मत होने दीजिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको सबक आमोज़ लगी होगी तो अपने शब्दों को बहुत ही आराम से सोच कर ही इसको आप यूज़ करें। जो शब्द मलहम बनकर निकले और वो शब्द किसी की ज़िंदगी बचा ले। आज की स्टोरीज़ ऑफ ओरिजिन में इतना ही। आपका स्टोरीज़ ऑफ ओरिजिन, जहां लफ्ज़ दिल से निकलते हैं और ज़िंदगी से नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।